अस्सलाम वालेकुम जनाब। काइंडली मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप गो टू वेबिनार पे नए हैं तो राइट साइड पे ऑप्शन क्वेश्चंस की आ रही होती है और अगर आप मोबाइल से हैं तो ऊपर क्वेश्चन मार्क का बटन बना हुआ आ रहा होगा। तो क्वेश्चंस के टैब में जाके मुझे फीडबैक दे दीजिएगा मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? और मैं मीनवाइल ज़रा साथ अपने दूसरी स्क्रीन पे सेटिंग भी कर लूँ ताकि मैं आपके साथ-साथ आंसर्स देख सकूँ। ठीक है जी, हमें फीडबैक मिल गया। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज जो इकट्ठे होने का मकसद है दैट इज सीफेब 3 की हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन करनी है। ये बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है आईकेप के सीफेब के 6 के 6 सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट जो डूएबल लगता है लोगों को या नजर आता है कि हाँ भाई ये किया जा सकता है, इसको जल्दी से हम ग्रिप में कर सकते हैं और इससे हम अपनी जल्दी से तैयारी कर सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट है। जितने भी लोग बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करते हैं कैफ्स के बाद सीफैप में आते हैं तो जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बताया जाता है, मजेदार बताया जाता है, वो सीफैप 3 का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग बैठ के बात करेंगे इसके ऊपर की क्या है, इसकी क्या डायनामिक्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें किस किस लेवल पे इन्वॉल्व हैं और हमारे लिए क्या इसमें एफर्ट्स जरूरी होंगी। मैं साथ साथ अपने कुछ गैजेट्स वगैरह भी साथ साथ देख रहा हूँ कि जो टूल्स हैं वो सारे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा-सा समझते हैं। ये हम लोगों ने ओरिएंटेशन का जो सेशन रखा है, ये कई दफ़ा 1.5 से 2 घंटे पे चला जाता है। बट अगेन अगर स्टूडेंट साथ-साथ चल रहे हों, तो हम इसको बड़े इफेक्टिव वे में कवर कर रहे होते हैं। तो जो पेपर का नाम है दैट इज़ स्ट्रैटेजीज़ एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट और पुराने ज़माने में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी होता था। एक टाइम पे इसका नाम बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी भी होता था। तो आईकेएप इस पेपर के नाम के साथ खेलता रहता है। तो इस वक्त जो ओरिएंटेशन है उसमें हमने देखना है कि व्हाट आर द कॉमन इश्यूज जो कि इस पेपर में हैं। फिर हम पास्ट पेपर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि पास्ट पेपर्स क्या हैं और देन डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स के थ्रू इसको कैटर करेंगे। इसमें एसपीएम का हमारा कोर्स बड़े अरसे से लोगों को काफ़ी हद तक सर्व कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और लास्ट टाइम इसमें हमने आईकेप की तरफ से बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिवीजन क्लासेस भी की थी और बड़ा ज़बरदस्त रहा था। कासा साउथ के साथ इंटीग्रेशन के साथ पेपर से तकरीबन 2 3-4 वीक्स पहले हम लोगों ने एक सेशन किया था और उसमें 6 दिन के अंदर तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की डेली क्लास करके हमने इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म किया था। तो सब्जेक्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़ाहिर है अगर सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड डिवीजन हो तो इट टेक्स तकरीबन 25 से 30 घंटे। लेकिन अगर आप साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप इसे तोड़ के कर रहे हो तो हम एक वीकली स्ट्रक्चर पे चलते हैं, मैं आपको साथ-साथ बताता चला जाऊँगा। तो हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि एसपीएम के प्रॉब्लम्स को समझें, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस को देखें और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स एसपीएम को करते हुए क्या हो सकती है मुझे देखें। मुझे फीडबैक के लिए आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे काइंडली एक दफ़ा बता दें कि अब मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन और मेरा कैमरा तीनों चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? ताकि मुझे भी हौसला रहे कि जो ऑडियंस है वो अटेंटिव है। ठीक हो गया जी। मेरे पास ऑल ओके के मैसेजेस आ गए। स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अब इसमें ये ज़हन में रहे कि हम लोगों ने एंड पे इसमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना है ओरिएंटेशन के एंड पे, तो आपके अगर कोई भी सवाल, कन्फ्यूजन, बीच में प्रॉब्लम्स आएँ, तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है? ये किस तरह से होता है? इस चीज़ का क्या मतलब है? हम इस किस तरह से लेके चलें? जो आपके इंडिविजुअल सवाल हैं, वो आप एंड पे भी पूछ सकते हैं और मीनव्हाइल मैं आप लोगों को सफ़र करवा रहूँगा, एसपीएम का पेपर क्या है? इसका सिलेबस क्या है? पास्ट पेपर के एनालिसिस को देख रहे होंगे, इसको अप्रोच करने की टेक्निक समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले एसपीएम के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? बेसिकली मैं इसे एक बैलेंस की बात करता हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम के पीछे रीजंस क्या हैं? अगर हम रीजंस को कवर करते चले जाएँ तो प्रॉब्लम्स भी खत्म होते चले जाएँ। तो आई वुड रादर से कि जो प्रॉब्लम है
वो किसी ना किसी रीजन की वजह से हैं। तो मैं एक एक करके आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताऊंगा इस पेपर के साथ, और फिर बताऊंगा कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं। एसपीएम की जो टिपिकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक पुअर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग एसपीएम की बहुत अच्छी नहीं डेवलप हुई भी होती, वो ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे होते। देन आईकैप के सवाल नहीं समझ आते। अगेन मैं राइट साइड पे रीजंस को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करूंगा तो चीजें थोड़ी सी समझ आएंगी। आंसर सही से ड्राफ्ट नहीं कर पाते एसपीएम में लोग। ओवरऑल एसपीएम का एक फोबिया है, ओवरऑल लोगों को डर लगता है एसपीएम से और उन्हें समझ नहीं आता कि हम इसको क्या करें। हर प्रॉब्लम अगले प्रॉब्लम की बेस बन रही है। अगर आप देखें तो सबसे पहले पुअर अंडरस्टैंडिंग है। जब पुअर अंडरस्टैंडिंग है, इस बेस पे क्या होता है, सवाल समझ नहीं आता। सवाल समझ नहीं आता तो आप आंसर सही से ड्राफ्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली आप एक ओवरऑल फोबिया में चले जाते हैं। तो राइट साइड पर हम एक एक करके रीजंस देखने की कोशिश करेंगे। लोग क्या करते हैं, रेगुलर क्लासेस एसपीएम की अटेंड नहीं करते। एसपीएम बेचारा जरा गरीब सब्जेक्ट है, एसपीएम का सिलेबस थोड़ा मुनासिब होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे, देखी जाएगी, चलेगा। तो अल्टीमेटली होता ये है कि उसको प्रॉपर एटीट्यूड, उनका सीरियस नहीं होता, उसको जब टाइम नहीं देते तो उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। नॉन सीरियस एटीट्यूड, और समटाइम आप टफ या लेंथी स्टडी टेक्स्ट वगैरह को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आईक्यूब की स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छी किताब है पढ़ने समझने के लिए, लेकिन जब आप पेपर को रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए वो बहुत बल्कि हो जाती है और आप उसमें काफी मुश्किल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले लोगों को एसपीएम क्यों नहीं समझ आता, क्लासेस रेगुलर ना लेने की वजह से, नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से और गलत हल भारी स्टडी टेक्स्ट सेलेक्ट करने की वजह से वो चीजों को सही से ध्यान नहीं दे पाते। आईकेप का सवाल क्यों नहीं समझ आता, अब अगेन जब टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही पुअर होगी तो जाहिर है सवाल कहां से समझ आएंगे। दूसरा, ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं। एक सवाल देखा, सवाल देखने के बाद जो है वो ये बताया कि ये चीज ओवरऑल किस तरह से चल रही है। मुझे वॉइस का फीडबैक आया था, लेकिन आई होप कि वॉइस साथ साथ क्लियर है। अगर आप मुझे एक मैसेज कर देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो जाएगा कि वॉइस सही चल रही है नहीं चल रही। ओवर जनरलाइज करते हैं। सवाल देखा, फॉर एग्जांपल रीसेंट पेपर में बड़े जबरदस्त जबरदस्त सवाल आए हैं, आप सवाल देखते हैं, आप सवाल देख के आपका दिल करता है कि आप बस कुछ जनरल सा इसका आंसर लिख दें, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप लिखना शुरू करते हैं, लेकिन सम टाइम वो बड़ा स्पेसिफिक होता है और किताब से पूछा हुआ होता है, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंप्लीट स्टडी टेक्स्ट या कंप्लीट चीजें पढ़े बगैर जब आप सवाल देखते हैं तो आप उसको बहुत जनरलाइज कर देते हैं। देन आप एग्जाम, पास्ट एग्जाम पेपर्स को अपनी प्रिपरेशन में तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से आईकेप के सवाल आपको अनोखे लग रहे होते हैं। अगर आपने पास्ट पेपर्स के सवाल किए होते हैं तो आईकेप में जाके आपको सरप्राइज नहीं मिलता, आप आईकेप में जाके एट ईज होते हैं, आपको पता होता है कि हाँ भाई इस तरह की सिचुएशन मैंने देखी हुई है, या एसपीएम के सवाल इस लेवल के आते हैं तो मुझे उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। आंसर्स की गंदी ड्राफ्टिंग के पीछे क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आई वुड से टाइपिंग प्रैक्टिस। अब दो चैलेंजेस हैं। एसपीएम का पेपर कंप्यूटर बेस्ड है विच रिक्वायर्स टाइपिंग स्किल्स, प्लस आपकी जो राइटिंग स्किल है, ये राइटिंग इज नॉट कलम से लिखने वाली राइटिंग, दिस इज योर एक्सप्रेशन। तो मैं इसको कहूंगा कि ये आपकी टाइपिंग और ये आपकी एक्सप्रेशन जो है, इन दोनों का मिक्सचर है ये वाला प्रॉब्लम। फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफी वीक होती हैं, लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और अच्छे टाइम पे, बड़े कम टाइम पे ज्यादा सवाल करने की पोजीशन में नहीं आ पाते। ओवरऑल एसपीएम का फोबिया क्यों है, ओवरऑल लोग एसपीएम से क्यों खौफजदा हैं, क्यों परेशान हैं, इसलिए कि जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर को लेके लोगों का एटीट्यूड नॉन सीरियस होता है। ओवरऑल राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर रहे होते, बल्कि स्टडी टेक्स्ट होते हैं, आप बीच में शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं, आपकी सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्योंकि आपने क्लासेस नहीं ली होती। और सम टाइम लोग ये गलती करते हैं कि किताब को स्ट्रेटेजी के पोर्शन से शुरू करते हैं, उसमें भी चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो कलाबाजियां खाते रहते हैं। चैप्टर 1 बड़ा अजीबोगरीब सा चैप्टर है, स्ट्रेटेजी की बेस बना रहा होता है और इस चैप्टर को पढ़ने वाले काफी हद तक परेशान रहते हैं। स्ट्रेटेजी के एक बेस बनने के बाद आप चैप्टर 1 की तरफ आते हैं तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो बेसिकली एसपीएम के अगर इश्यूज को मैं सम अप करूं तो क्लासेस ना लेना, नॉन सीरियस एटीट्यूड, पास पेपर्स को ना करना, राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना, अगर इन 3-4 इश्यूज को सम अप करें तो दीज आर ऑल द इश्यूज जो एसपीएम के पेपर में बच्चे फेस कर रहे होते हैं। अगर आप इन इश्यूज से बाहर निकल आएंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा। ये ओरिएंटेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक गाइडेंस देगी कि आपने कैसे चीजों को बेहतर करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। एक स्टेप आगे चलते हैं।